वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ संगीता यादव। तो फ्रेंड्स, आज मैं आंसर देने वाली हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आपके मन में भी होंगे और आप जानना भी चाहते होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप स्कैम से भी बच सकते हैं जो फॉरएवर में ऑलरेडी लोगों के साथ किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हुआ क्या था, मैं एक दिन क्या है ऐसे ही बैठी हुई थी और इंस्टाग्राम के ऊपर जो स्क्रॉलिंग कर रही थी और जैसे बोल सकते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर मैं वीडियोस देख रही थी। तो वहाँ पे एक वीडियो आई, वहाँ पे मतलब लिखा हुआ था कि अगर आप पार्ट टाइम घर बैठे बैठे 15 से 20 हज़ार रुपया कमाना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। अगर मैं कोई पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर लेती हूँ तो मेरे लिए बेस्ट होगा। तो मैंने इस फॉर्म को फिल किया। तो मुझे 2 दिन के बाद एक कॉल आती है और बोलते हैं कि मैम, अगर आप इस फॉर्म को आपने फॉर्म फिल किया था। मैंने कहा मैम बिल्कुल मैंने फॉर्म फिल किया था, क्योंकि मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है और मुझे भी 15 से 20 हज़ार रुपया कमाना है घर बैठे बैठे। तो मैं बड़ी सरप्राइज़ थी कि मैं स्कूल में सिर्फ 12 हज़ार रुपया ले रही हूँ और घर बैठे मैं 15 से 20 हज़ार कमाऊँगी। वाओ! एक बार तो ऐसा मन में आता है कि नहीं, कमाल हो जाएगा अगर इतने पैसे आने लग जाएँगे। तो हुआ क्या था, तो उन्होंने बोला कि देखिए मैडम, हमारे पास जो सीट्स हैं वो रिज़र्व हैं। तो आप ऐसे कीजिए, आप 149 जो है वो मेरे अकाउंट में पे कर दीजिए और इससे क्या होगा कि आपकी रिज़र्वेशन हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है मैम। मैंने बिना कुछ सोचे समझे वो 149 जो है उनको पे कर दिए, क्योंकि हर इंसान को होता है 149 रुपीज़ होते भी कितने हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता। देखो इतने तो हम ऑलरेडी क्या है 2-3 दिन में हमारे खर्च हो जाते हैं आजकल। तो मैंने सोचा 15-20 हज़ार रुपये लेने के लिए 150 रुपीज़ या 149 कुछ भी नहीं है। तो मैंने उनको पे कर दिए। तो दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, मुझे वीडियो भेजा, मोटिवेशनल वीडियोज़ जो होते हैं। तो उन्होंने बोला मैडम, हमारे पास सीट जो लिमिटेड हैं, आप ऐसा कीजिए 5000 पे कर दीजिए। ऐसे करने से क्या होगा कि आपकी जो सीट है वो रिज़र्व हो जाए, क्योंकि अब हमारे पास जो लेवल है वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अगर कोई आपसे पैसे माँग रहा है, अब उसको, आपके लिए वो अननोन पर्सन है, तो आप एक बार तो सोचते हो कि मेरे साथ ये कोई स्कैम तो नहीं होगा। तो वो भी उन्होंने अपने अकाउंट में करवाए मुझे, जो पैसे जो थे मुझसे, उन्होंने बोला कि मेरे अकाउंट में करो। तब मेरे दिमाग में आया, कहीं मैं फँस तो नहीं गई? कहीं मेरे साथ स्कैम तो नहीं हुआ? मैंने ये प्रॉब्लम अपने घर के मतलब किसी मेंबर के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। और फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए 5000 पे कर दीजिए, वरना क्या है इसके जो क्या है भी आपको सीट जो रिज़र्वेशन है वो नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, 1000 मैंने बोला कि मैम अभी मेरे पास सिर्फ 1000 है, अभी मैं अभी नहीं कर पाऊँगी। तो आप ऐसा कीजिए, आप पहले 1000 ले लीजिए, बाद में मैं 2-3 दिन में अरेंज करके आपको 4000 कर दूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 1000 कर दीजिए। और कुछ दिनों के बाद मैंने 4000 भी उनको पे कर दिया। तो फिर उन्होंने मुझे क्या है व्हाट्सएप पे ऐड किया, हमने आपका वेलकम कराना है, हम आप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने अपनी फ़ोटो भेजी और वहाँ ग्रुप में मुझे ज्वाइन कर लिया गया और सभी लोगों ने वेलकम मैम, आपका स्वागत है, ये वो जो लिख के कमेंट्स भेजते हैं। तो फिर क्या हुआ, अचानक से उन्होंने बोला कि अभी अगर आप, फिर ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आने लगे कि अगर आप 2 सीसी कर लेते हो तो आपको इतना जो है इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने इतना बढ़िया घर बनाना है अपना, अगर आपने ये वाली गाड़ी लेनी है तो 2 सीसी करना ही होगा। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये हमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं। तो पहले मैंने उनसे पूछा कि मैम आखिर मुझे काम करना क्या है? तो मुझे धीरे-धीरे पता चला कि ये फॉरएवर कंपनी है। जब मुझे इस चीज़ के बारे में क्लियर हुआ तो मैंने ये इस मतलब नेट के ऊपर सर्च करना शुरू कर दिया कि आखिर फॉरएवर कंपनी है क्या? मैं जानूँ तो सही। तो उन्होंने जब मैंने इसके बारे में डिटेल में जाना तो मैं थोड़ा शॉक्ड रह गई। क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैम मेरी आईडी बना दीजिए। मैंने पहले ये सुन रखा था कि आप 5000 से जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर आप 2 सीसी करोगे तब मैं आपकी आईडी बनाऊँगी। मुझे थोड़ा-सा डर लगने लगा। तब मैंने सोचा कि संगीता, अब तेरे साथ स्कैम हो चुका है। अब तू फँस गई है। तो जब मैंने ये सर्च किया, मुझे सर्च करने के बाद ये पता चला कि जो हम फॉरएवर में आईडी है वो फ्री में भी बना सकते हैं। उस आईडी बनाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। तो मुझे इधर मैडम ने बोला कि जब तक आप 2 सीसी कंप्लीट नहीं करोगे आपकी आईडी नहीं बनेगी। तब मुझे भी थोड़ा-सा डाउट हुआ और मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करना शुरू किया नेट के ऊपर। तब मुझे पता चला भी नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी मतलब कोई बात नहीं। मैंने इनको बोला कि एटलीस्ट आप मेरा 5000 पे तो वर्क स्टार्ट कराइए। मैंने मतलब मुझे अर्निंग करनी है, मेरे मन में एक ही था कि मुझे अर्निंग करनी है, मेरा घर चलाना है। तो इन्होंने बोला कि नहीं मैडम, अभी आप वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको पहले 2cc करना होगा। तब मेरे पास मोटिवेशनल वीडियो पे ऊपर वीडियो, वीडियो के ऊपर वीडियो, वीडियो के ऊपर आने लगा। मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। तो मैंने जब और ज़्यादा सर्च किया तो मुझे पता चला कि 5000 पे आप काम भी कर सकते हो अगर आपके पास 2cc करने के लिए पैसे नहीं हैं। तब मैंने इनको बोला कि मैंने जो 2cc आपके साथ नहीं करना है मैडम, मैं ज्वाइन नहीं करनी चाहती, आप मेरे पैसे वापस कर दो। तो इन्होंने बोला कि पैसे नहीं वापस हो सकते मैम, वो तो कंपनी के पास चले गए हैं। तो इन्होंने जितने भी पैसे मेरे से लिए थे वो अपने अकाउंट पे लिए थे। तो मुझे ये चीज़ भी सर्च करने पर पता चली थी कि जो हम पैसे भेजते हैं वो कंपनी के अकाउंट में भेजते हैं, ना कि किसी पर्सन के अकाउंट में। तो मैं फिर और ज़्यादा डर गई। तो इन्होंने क्या किया कि नहीं मैडम, आपके पैसे वापस नहीं हो सकते। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरी मदर जो थे वो एडमिट थे, उनके ऊपर भी पैसा खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था और मैं 2cc करने ही वाली थी। तो दूसरे दिन मेरी मदर को प्रॉब्लम आ गई, हम उनको हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए ले गए। तो मेरे पैसे वहाँ पे खर्च हो गए। तो मैंने बोला मैडम ऐसी प्रॉब्लम है, भी मैं नहीं कर पाऊँगी अभी 2cc, तो मुझे रुकना होगा। इन्होंने बोला नहीं, आप अपने फ्रेंड से अरेंज कर लो, कुछ नहीं होता, आप अपने दोस्तों से अरेंज कर लो, आप लोन पे ले लो। इतना ज़्यादा फोर्स मुझे किया गया कि लोन लो। मैंने कहा नहीं मैम, लोन नहीं ले सकती मैं, भी अभी नहीं, मुझे थोड़ा रुकना होगा। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप 4-5 दिन क्या है ले लो आप हमसे, तब तक आप अरेंज कर लो। फिर मैंने बोला कि नहीं मैम, मैं 2cc नहीं कर सकती, इस तरीके से मेरे घर में क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो सॉरी फॉर डैट। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसा कीजिए, आप टाइम ले लीजिए, ठीक है, आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर सकते हो। अगर आपने इतना सारा पैसा कमाना है, आपको देखिए अभी आप 10,000 कमाओगे, फिर 15 कमाओगे, इसके बाद आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे इसमें एक चीज़ ये लगी कि ये लोगों को प्रेशर में लेके आना, उनसे 2cc ज़बरदस्ती करवाना, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि एज अ टीचर मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे उन्होंने बोला कि मैडम आपके जो 7000 है वो वापस नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने पहले 5000 किए थे, इसके बाद उन्होंने 2500 रुपये मेरे से और लिए थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, हम वापस नहीं कर सकते, सॉरी फॉर डैट। मैंने बोला क्यों मैम, क्यों नहीं कर सकते आप, प्लीज़ एक बार सर से बात कर लीजिए, मैं नहीं करना चाहती, मेरे घर के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ। हमारे जो सर हैं उन्होंने बोला कि आप अपनी मदर की जो मेडिकल जो रिपोर्ट्स है वो दिखाइए। आपने बोला था ना कि 18 तारीख को मेरी मदर जो है वो एडमिट हैं। मैंने कहा बिल्कुल मैम, मैंने बोला था कि 18 तारीख को मेरी मदर जो एडमिट है। तो उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट दो। तो मैंने तब मेरे माइंड में एकदम से ये चीज़ आई कि रिपोर्ट मैं क्यों दूँ, मैंने कौन सा इस कंपनी के साथ इंश्योरेंस करवाया हुआ है। तो इन्होंने बोला कि मैंने जितनी पेमेंट थी वो कंपनी को भेज दी है, अभी वापस नहीं आती, कंपनी ऐसे वापस नहीं करती, और कंपनी आपके लिए आपके ऊपर चार्जेस लगा सकती है, कंपनी आपको फ्रॉड करार करेगी। तो मैंने ये चीज़ पहले ही जान रखी थी कि जो कंपनी वो जेन्युइन है, इसमें फ़्रॉड नाम की कोई चीज़ नहीं है। कंपनी बिल्कुल अपना ऑनेस्टी से वर्क करती है। तो मैंने बोला कि कंपनी की तरफ से मुझे कोई भी जो इन्फॉर्मेशन या फिर मुझे कोई भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा कि आपकी मदर बीमार है तो आप हमें डॉक्यूमेंट दीजिए। तब इनको पता चल गया कि नहीं, मैं अवेयर हूँ इस चीज़ को लेकर, मुझे पता है कि ये सारे जो 7,500 पे इन्हीं के पास हैं। तो इन्होंने क्या किया, मेरे पैसे जो है, जब ये पूरी तरह डर चुके थे, इन्होंने बोला, जब उनको पता चला कि अब मैं अवेयर हो चुकी हूँ, तब ये पूरी तरीके से इतना डर गए, तो इन्होंने मेरे जो है 5000 वापस कर दिए। तो इसके बाद मैंने फिर कंपनी को मेल डाला और दोबारा मैंने ट्राई किया। मैडम ने मुझे बोला कि आप ऐसा करो, 4-5 दिन मुझसे ले लो और आप ऐसा करो कि आप पैसे जो है वो अरेंज कर लो। तब ऑलरेडी मेरे माइंड में मैंने बहुत सारी वीडियो तब तक मैंने सर्च कर ली थी और मुझे पता चल चुका था कि ये जो मेरे साथ है बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैडम ऐसा कीजिए, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए और मुझे आपके साथ 2cc नहीं करना है। तो ये थोड़ा गुस्से में आ गई, भाई ऐसे करते हैं सभी, बंदा बंदी आ जाते हैं और बाद में कुछ दिन के बाद वो वहाँ पे आपने कोई गलत मलत वीडियो देख लिया होगा और ऐसे लोग देख लेते हैं, बाद में वो बोलते हैं कि हम तो उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं।
आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, आप ऐसा करो, हम पैसे वापस नहीं कर सकते, आप अपना 7,000 की प्रोडक्ट वडक्ट लो और दफ़ा करो इस चीज़ को। मतलब ऐसी वर्डिंग हो चुकी थी उनकी मेरे साथ। अगर मैं 2cc कर लेती तब तो उनकी वर्डिंग बहुत अच्छी थी। अगर मैंने मना कर दिया कि मैं 2cc नहीं कर सकती तो उनकी वर्डिंग जो लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो गई। अब चेंज होने का कारण क्या था कि अब मैंने उनसे वापस माँग लिया कि भाई नहीं, मुझे पैसे वापस चाहिए। और दूसरी बात है, उन्होंने बोला कि नहीं, आप मेडिकल दो, अपनी मदर का मेडिकल जो दो हमें, तभी ये कंपनी आपको जो पैसे वापस कर सकती है। क्योंकि उनके पास भी तो सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, ऐसी कंपनी किसी की जो पैसे थोड़ी वापस कर सकती, किसी बाप की कंपनी थोड़ी है। तो ऐसी वर्डिंग उन्होंने मेरे साथ इस्तेमाल की। तब मैंने उनको एक बात बोली कि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ मैं जानती हूँ कि कंपनी से पैसा वापस कैसे आता है। वो थोड़ा हिल गए। देखो, मैंने उनको बोला कि आप ये मत भूलो कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च भी की। तब वो थोड़ा सा डर गए। मैंने बोला कि अगर आपने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं कंपनी से बात कर सकती हूँ और मैं उनको डायरेक्टली बोल दूँ कि आप मेरे साथ स्कैम कर रहे हो। तब उन्होंने जाके मेरे पैसे वापस किए। तो फ्रेंड्स, और मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानती हूँ कि सभी लोगों की आजकल नीड बन चुकी है कि चलो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, घर बैठे बैठे हम क्या करें, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अपने खर्चे को मैनेज करें जैसा कि मैंने सोचा था। और मुझे ये भी पता है कि आप सभी ने फॉर्म भी ज़रूर भरा होगा और फॉर्म भर के आप फंस चुके हो। तो अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, फॉरएवर में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आप फंस चुके हो और आप पैसा वापस लाना चाहते हो, तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी फंस चुके हैं, जिनके साथ स्कैम हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर कर सकूं। और फॉरएवर से कैसे पैसा वापस लेके आना है उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।